बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान असलम खान हूँ, डायरेक्टर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्काईविंग्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेशनल एविएशन पॉलिसी के बारे में बात की थी और अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ थोड़ी सी एयरलाइंस हैं और मोस्टली हमारा इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो हमारी गलत पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो सारा बिजनेस ले जाती हैं, सारा रेवेन्यू वो ले जाती हैं, पैसेंजर लोड वो उठा लेती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर बचते हैं जिस पे हमारी कौमी एयरलाइन और हमारी जो बाकी प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो रिलाय कर रही होती हैं। और उन एयरलाइंस के लिए जो है वो डेफिनेटली उन एयरलाइंस के लिए क्या, इस सारी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एक पेंडेमिक क्रिएटेड रिसेशन की वजह से बुरा वक्त है। और डेफिनेटली एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो किसी भी बिजनेस के लिए है और किसी भी बिजनेस की तरक्की के लिए या किसी भी बिजनेस को सक्सेस के लिए वो चीज़ काउंट करती है, और वो बड़ा सिंपल सा असूल है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड एंड सप्लाई में जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इस वक्त डोमेस्टिक सेक्टर में हमारे पास 3 एयरलाइंस काम कर रही हैं जो कि एक दूसरे से कंपटीशन भी कर रही होती हैं और उस कंपटीशन की वजह से जो है वो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ एयरलाइंस या एविएशन इंडस्ट्री में सीजनल बिजनेस होता है जो कि ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों के हिसाब से होता है या त्योहारों के हिसाब से होता है। तो अब जैसे कि रमज़ान के बाद ईद का मौका आ रहा है, ईद में डिमांड बढ़ जाती है और लोड फैक्टर जो है वो या सीट फैक्टर जो है वो उतना ही होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है। तो होता क्या है कि उस सारी सिचुएशन की वजह से एयरलाइंस जो है अपने किराए काफ़ी बढ़ा देती हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि आप अगर नॉर्मल हालात में देखें तो एयरलाइंस एक दूसरे के साथ कंपटीशन में बाज़ दफ़ा कराची और इस्लामाबाद का किराया 6-7 हज़ार रुपये भी कर देती हैं। उसके बाद नॉर्मल अगर रेगुलर फेयर देखा जाए तो वो 12 से 16 हज़ार जो है वो दैट इज़ ए रीज़नेबल फेयर। उस फेयर के साथ जो है वो अभी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी रमज़ानों से थोड़े दिन पहले तक भी। लेकिन अभी जो है वो जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है वो किराए बढ़ते जा रहे हैं और वो किराया जो है तकरीबन 40 हज़ार रुपये तक जा रहा है। अब अगर इस वाली सिचुएशन को हम देखते हैं तो हमें ये नज़र नहीं आता कि ये जस्टिफाइड होगा कि इतना ज़्यादा किराया एयरलाइंस क्यों बढ़ा देती हैं। इसमें थोड़ी सी एक बात समझने वाली है इस वक्त कि एयरलाइन इंडस्ट्री को सपोर्ट की ज़रूरत है कि वो सरवाइव कर सके, क्योंकि पिछले पूरे पेंडेमिक के पीरियड में 2-2.5 साल से जो है वो एयरलाइंस लॉसेस में चल रही हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किराया जो है वो 120% बढ़ा दें। आप कंपटीशन ज़रूर है, लेकिन उस कंपटीशन में अगर एयरलाइंस इस तरीके से ऑपरेट करेंगी कि वो दूसरे को गिराने के लिए किराए को 6,000 रुपये तक ले जाएंगी और उसके बाद फिर अब जब मतलब खुद नुकसान में जा रहे हैं, दूसरे का भी नुकसान करा रहे हैं, और उसके बाद जब डिमांड वाली सिचुएशन आएगी तो उस किराए को 40,000 रुपये तक ले जाएंगे। ये जनरल पब्लिक के लिए भी किसी तरीके से जस्टिफाइबल नहीं है कि हम उनको जस्टिफाई कर सकें कि किराया कभी 6,000 क्यों हो जाता है और फिर कभी 40,000 क्यों हो जाता है। इसमें हमें कोई थोड़ा सा रैशनल लाना पड़ेगा और इसमें जो है वो मैं एयरलाइंस को यही सजेस्ट करूंगा कि वो आपस में साथ बैठ के एक मुनासिब किराया जो है वो पर सेक्टर डिसाइड करें। कुछ लोगों ने इसमें मुझे ये भी कहा कि इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी को इंटरवीन करना चाहिए और उसको किराए कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि सिविल एविएशन किसी भी कमर्शियल इशू में एयरलाइंस के इंटरफेयर करे। ना तो ये सिविल एविएशन का काम है, ना ये सरकार का काम है। दिस इज रेगुलर बिजनेस और इसमें जो है वो एयरलाइंस को ही आपस में साथ बैठ के इस चीज़ को डिसाइड करना चाहिए कि वो किराए मुनासिब हद तक रखें। और सीजनल किराए में दुनिया भर में किराए ऊपर होते हैं, लेकिन इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक वक्त में आप 6,000 रुपये किराया ले जाएं और उसके बाद आप 40,000 रुपये कर दें। आप मुनासिब किराया ज़रूर रखें, लेकिन आई वुड रादर कॉल इट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जनरल पब्लिक कि अगर आप इस तरह से त्यौहार के मौके पे और इस तरह डिमांड बढ़ती है तो आप किराया ला के इस लेवल पे खड़ा कर दें कि आप पूरे साल की कसर जो है वो ईद के मौके पे ही सिर्फ पूरा करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है।
मुनासिब चीज़ ये है कि आप एक रेगुलर फेयर रखें, सीज़न हो, उसमें 20% तक इंक्रीज़ हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन इस तरह का कोई वो नहीं है कि आप उठा के जो है वो 12,000 या 14,000 से 40,000 रुपए कर दें। मेरा ख़्याल है कि ये आम लोगों के साथ जो ऐसे त्योहार के मौके पे ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादती वाली बात है और एयरलाइंस को इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।